अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ जी। गर्मी ने तो आज मेरी बहुत मत मारी, बहुत मत मारी। मैं जनाब आज तारीख थी, डेट थी, मैं गई हुई थी अदालत। जहाँ मेरा पहले केस था ना, वहाँ आग लग गई हुई थी, तो मेरी दूसरी अदालत में केस आया था। दूसरी अदालत में जो मैंने आपको ज़िक्र किया था, मेजर अजीज़ ने झूठी कसम उठाई थी कि जी मैंने कंपनी जो है ना, मैंने इनके बेटे को बेची है। तो वो इस सिलसिले में मेरी ना, उसके बाद आज मेरी वो इतने महीनों के बाद आज रमज़ान का महीना था जब ये उसकी गवाही हुई थी, शहादत हुई थी। तो अब ये देखें, अब बारी आई, मैं गई हूँ। तो पहले तो वो मुझे अदालत नज़दीक पड़ती थी, मैं बस से उतरना तो सामने ही अदालत आ जानी, तो बहरहाल वो नज़दीक था। फिर वो दूर चली गई, तो बस जी मैं फिर वहीं उतरी जो पुरानी अदालत। फिर वहाँ से मैं चल के इतनी दूर गई, सीढ़ियाँ चढ़ी, ऊपर गई। ऊपर रीडर साहब बैठे हुए, मैंने कहा सर वो मेरी ये तारीख है, तो इस तरह। तो कहने लगे जी आपका तो केस शिफ्ट हो गया। मैं कहा जी कहाँ? वहीं जहाँ पहले था। मैं कहा वो तो अदालत को आग लगी। कहते उसके साथ वाली बिल्डिंग में। तो यकीन करें कि ये 8वां जज है जो मेरे केस में चेंज हुआ है। मैं कहती हूँ शायद मैंने कत्ल कर दिया, ये कत्ल का केस है। ये 8वां जज है। तो मैंने कहा वो तो इधर जज साहब को सारी स्टोरी सुनाई, सारा बयान किया। मेजर अजीज़ आया, उनको सारा इल्म हो गया जज साहब को। अब नई जगह पे जो गया, अब उसको भी समझानी पड़ेगी, नए सिरे से अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा, उसको भी कहना पड़ेगा ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपको तो पता है जज साहब जो होते हैं पूरी बात तो सुनते नहीं हैं, बस थोड़ी सी शॉर्ट सुने तो कहते हैं चुप कर जाए। अब इनको भी। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं वहाँ से चल के पैदल आई गर्मी में, मेरा तो पसीने से बुरा हाल, प्यास इतनी लगी। तो जब मैं चैम्बर पे आई वकील के, तो जनाब मैंने कहा सर पंखा नहीं है? कहता जी पंखा साड़ी है। मैं क्या वो फल्ला, तो आप लोग कैसे बैठे हुए हैं? कहने लगे चले इनको पिलाएं चाय। मैं कहा तो बस तक चाय गर्मी में। मैं कहा नहीं आपको ठंडा पानी। मैं कहा नहीं। मैं कहा सारा आप मुझे बता ही देते, मुझे चक्कर पड़ा है। तो वो जी नहीं आज तरीका ही सी। मैं कहा नहीं जी वो है ही नहीं, वो कह रहे कि इधर आए हम। अब जनाब मेरी 25 तारीख डली है, तो 25 तारीख को मैंने जाना है। तो दुआ करें, कुछ मैंने सबूत इकट्ठे किए हैं। कहते ना सच को आंच नहीं है। तो उसके बेटे की उम्र उस वक़्त 2009 में कंपनी बनी थी, उसका बेटा 19 साल का था। 19 साल का कहाँ से पैसे ले आया? देखें, कुछ सवालात मैंने इकट्ठे किए हैं, इंशाल्लाह ताला वो कह रहे थे कि आप आएँ, हमें बताइएगा। तो मैंने कहा मैंने आपको लिख के दे दिए, आप जवाब सवाल करें, आप उनसे नहीं आप पास हो, आप भूल जाएंगे, तो आप याद दिलाएंगे। ये तो हाल है जी वकीलों का। तो यकीन करें वहाँ मैं थोड़ी देर बैठी, तो जब वो पुलिस वाली मेरा बैग चेक करती, वो कहती है आप फिर आ गई, आप पहले भी होके गई। मैं कहा वो फिर आई हूँ, उधर गई हूँ, उधर तारीख नहीं थी, उन्होंने कहा आपका केस दोबारा इधर आ गया। तो बस जी ये हाल है। तो 8वां जज है मेरा। ये मैंने सेंचुरी पूरी कर ली है जजों की। तो अल्लाह करे कि मुझे इंसाफ मिल जाए। मैं जिस तरह ये ठोकरें खा रही हूँ, हक सच पे हूँ। मेरा सारा पैसा था, जैसे कि मैंने बताया, मेरे मियाँ साहब की मेहनत थी। मैं जब नमाज़ पढ़ती तो मैं अल्लाह ताला से भी ये कहती हूँ, तो मैं कहती अल्लाह जी आप तो जानते हैं को सच बात क्या है, मुझे हराम खा के क्या करना, मैंने अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो फिर आप सच्चाई, फिर अल्लाह ऑटोमेटिकली आपके दिल में ना अच्छाई डाल देंगे, बुराई से दूर कर देंगे जब आप नमाज़ पढ़ेंगे। तो इंसान को अच्छा ही बोलना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए। तो मैं सच पे हूँ, हक सच पे हूँ, तो अल्लाह ही बेहतर करेंगे। तो बस जी ये सारा हाल है जो मैंने बयान किया। फिर मैं वहाँ से बस पे बैठी, ओए होए होए, मेट्रो बस पे इतनी औरतें, यकीन करें वो एसी भी नहीं चल रहा था, और ड्राइवर भी इतना बदतमीज़ था कि वो जब टर्न लेता था ना, तो इतनी ज़ोर से लेता था कि औरतें एक दूसरे के ऊपर जाके गिरती थी। यानी कि आपने जो वो पकड़ा हुआ ना, आपने वो बेल्ट, तो उसको मजबूती से पकड़ के रखना और पाँव जमा के रखना। उसके बाद वो इतना हकीर वो ड्राइवर फिर जब स्टॉप आता था ना, इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाता था कि औरतें ऊपर जाके गिरती थी। एक स्टॉप आया तो 4-5 औरतें थी, मेरा कोई गाँव की, तो ज़बरदस्ती अंदर घुसे। मैं कहा बाजी आगे जगह नहीं है, आप गुस्से आती। तो कहती है हाँ आप लोग पीछे पीछे हो। मैं कहा पीछे कहाँ हो, इतना रश है, कहाँ पीछे हो? तो वो ज़बरदस्ती घुसे। यकीन करें सांस रुक रहा था। जलालत है बसों में भी उतना बिठाना चाहिए कि जितनी सीटें हो, जितने लोग हो। वो बस गाय भैंसों की तरह तुनी जान के बस तुनी जान के बस जी उन्होंने की लगे। बहरहाल पंजाबी ठोक दी मैंने थोड़ी। बहरहाल एसी भी ना काम करे,
फिर वो औरत इतनी ढीठ, वो जनाब वो अपना, मैंने कहा बाजी अभी दूसरी बस आएगी, आप दूसरी में बैठ जाइएगा। कहो मैं इसमें क्यों ना बैठूं, मैं कहा चलें। फिर वो एक लड़की बड़ी डाढ़ी थी दरवाजे पे खड़ी, उन्होंने कहा माँ जी तुसी कित्थे बड़े आंदे हो, तुसी देखदे पे हो अगे भी इत्थे इन्ने जगह। बहरहाल वो औरत मानी ना, ड्राइवर ने पकड़ के वो बटन दबाया, दरवाज़ा जब बीच में फंसने लगी तो फिर एकदम पीछे हुई, अपनी ज़रूरत को हुई। तो वो भी खतरनाक है, दरवाज़ा अगर अंगूठा आ जाए कुछ आ जाए तो वो ज़ाहिर है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन वो सुन नहीं रही थी, जब दरवाज़ा बंद हुआ छलांग मार के पीछे हुई 3 औरतें। तो ये हाल है हमारे तो इधर। बस वो बसों का और ट्रैवल का कोई हाल नहीं है। जैसे लोग जाते हैं तौबा तौबा, कई औरतें तो मेरा हाल नहा के भी नहीं आती, उनके कपड़ों से पसीनों की बू आ रही थी। एक औरत बड़ी अच्छी लेडीज़ थी, मेरे पास ही खड़ी थी, वेल ड्रेस भी थी और लुक वाइज भी अच्छी थी। वो मुझे कहने लगी आप इधर मेरे पास हो जाए, अपना बैग इधर आगे कर ले। तो ये भी ख़तरा होता है कि ये चोरी ना कर ले, लिख के लगाया हुआ है कि जेब कतरों से होशियार रहें। और ये, और दूसरा बस में पहले वो बस स्टॉप बताती थी, ये जी गज्जू मता आ गया, ये फलाना स्टेशन आ गया, ये फलाना आ गया। अब वो चीज़ें भी ख़राब हुई, कई औरतों को तो बेचारियों को पता ही नहीं चलता, वो बार बार पूछ रही थी कि ये कौन सा स्टेशन आया। मैंने उनको कहा ये फलाना स्टेशन आया। तो ये तो हाल है ना, बसों में जो चीज़ें ख़राब है ख़राब है। तो इनको भी ठीक करवाना चाहिए ताकि एक अनजान इंसान भी चढ़े तो वो आवाज़ सुन ले कि कौन सा स्टेशन आया। बहरहाल जी कोई हाल नहीं था, और ये हाल था अदालत का जो मैंने बयान किया। अब देखें मेरी 25 तारीख डली है, देखें 25 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता, क्या फ़ैसला होता है। अभी तो 25 तारीख को अलिफ से लेके बे तक तो स्टोरी सुनानी पड़ेगी फिर नए सिरे से। दुआ करें मेरी सेंचुरी जजों की पूरी हो जाए इस केस में बड़ी मुश्किल में पड़ी हुई हूँ। तो और सुनाएं जी, आप लोग सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे। मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें और शेयर भी किया करें और व्यूज़ भी किया करें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे, दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी। यकीन करें जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ मैं कहती जो मेरे वीडियो देखते हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलों को आसान करे और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन जी। ओके जी, इजाज़त दीजिए, बड़ी लंबी दास्तान मैंने सुना दी, तो बस जी दुआ कीजिएगा मेरे लिए। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।